और ब्रेक के बाद एक बार फिर वापस आपको लिए चलेंगे रायपुर। प्रशांत दिवंगत माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष पहुंचकर रोल ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। रोल ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद वे स्मारक में इसका संस्थापन करेंगे। ये कोश है स्मृतियों का, प्रेरणाओं का, शहीदों की याद को, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने का एक जतन है। हमने शहीदों की यादों को हमेशा के लिए अपने मन पर अंकित कर लिया है। हम आपको बता दें, इस रोल ऑफ ऑनर के संस्थापन के बाद काल मेरठ पार्टी सैल्यूट करेगी स्मारक को। बिगुल पर लास्ट पोस्ट की धुन बजेगी। समस्त महानुभाव अपने स्थान पर सावधान होकर शोक मुद्रा में खड़े होंगे। परेड द्वारा अमर जवान स्मारक को सलामी दी जाएगी। बिगुल पर राउज की अंतिम धुन बजाई जाएगी, जिस पर सभी वर्गीय अधिकारी और जवान सैल्यूट करेंगे और अन्य सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।
शहीदों की नामावली का। और अब कुछ और खबरों का सिलसिला। श्योपुर के कांग्रेस विधायक हैं बाबूलाल जंडेल। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, फिर विवादित बयान उन्होंने दिया है। हाल ही में हुई बारिश से फसलों के नुकसान के तत्काल सर्वे और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन सौंपने गए थे। इस दौरान संविधान को लेकर विवादित बयान दे दिए। बाबूलाल जंडेल ने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया और पटवारियों पर दलाली और रिश्वतखोरी के आरोप लगा दिए। अब विधायक के इस बयान के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। जो भ्रष्टाचार हमारे जिला में है, अभी तक हमने अंग्रेजों का राज्य में नहीं देखी। उसमें तो शर्म थी, बड़े लोग न्याय भी करते थे, शर्म भी थी। अब तो अंग्रेज से भी बढ़कर ये अन्याय कर रहे हैं। ये श्योपुर का दुर्भाग्य है कि जिस जनप्रतिनिधि को चुना गया वो आज जिसके से पूरा देश चल रहा है और इस देश को आज़ादी प्राप्त कराने के लिए कई नवयुवक फांसी पे झूले और फिर इसको समानता के हिसाब से इस देश में एक संविधान का निर्माण किया गया। और एक जनप्रतिनिधि जब इस तरह की भाषा बोलता है तो उसकी योग्यता का हमें पता लग रहा है। इसको अच्छा चला दो। ये कांग्रेस के विधायक हैं और इससे पहले भी इसी तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं और नाराज हो गए, इस कदर नाराज हो गए कि विवादित बयान दे दिया। बाबूलाल जंडेल हैं श्योपुर से, कांग्रेस के विधायक। बीजेपी को एक और मौका, विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। हाल ही में जो बारिश हुई, अचानक बारिश हुई है, उसमें जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल सर्वे और मुआवजा चाह रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान बयान दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया और पटवारियों पर दलाली के आरोप लगाए, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। अब विधायक के इस बयान के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। ये है बीजेपी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि श्योपुर से ऐसा व्यक्ति चुना गया। तो बहुत सारी जगह मध्य प्रदेश में ऐसे भी विधायक चुने गए हैं, सांसद भी चुने गए हैं, जिनके लिए संविधान का मूल्य क्या है वो उनके शब्दों से जाहिर होता है। तो कहीं किसी पार्टी में इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। इस मामले में दोनों ही पार्टियां बिल्कुल एक जैसी हैं। संविधान को लेकर यह बयान दिया गया है, विवादित बयान, और उस पार्टी के नेता दे रहे हैं जिन्हें आजकल संविधान की इतनी चिंता होती है, लोकतंत्र की इतनी चिंता होती है। और उनकी पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में अलग संविधान चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अलग कानून चल रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भी इस तरह की बातें की जाती हैं। उनकी पार्टी का नेता कह रहा है कि वो फला चीज को जला देगा, फाड़ देगा। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। श्योपुर से कांग्रेस के विधायक जंडेल। कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। जो भ्रष्टाचार हमारे जिला में है, अभी तक हमने अंग्रेजों का राज्य में नहीं देखी। उसमें तो शर्म थी, बड़े लोग न्याय भी करते थे, शर्म भी थी। अब तो अंग्रेज से भी बढ़कर ये अन्याय कर रहे हैं। ये श्योपुर का दुर्भाग्य है कि जिस जनप्रतिनिधि को चुना गया वो आज जिसके से पूरा देश चल रहा है और इस देश को आज़ादी प्राप्त कराने के लिए कई नवयुवक फांसी पे झूले और फिर इसको समानता के हिसाब से इस देश में एक संविधान का निर्माण किया गया। तो ये बयान अब बीजेपी हाथों हाथ इस बयान को ले रही है और हमारे सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। दीपक आपको नजर आ रहे होंगे। दीपक, ये पहला मौका नहीं है जब जंडेल साहब ने बयान दिया हो, विवादों की एक श्रृंखला है। इस घटना के बारे में भी बताएं दीपक। जी बिल्कुल, जहां तक विधायक बाबू जंडेल के विवादित बयानों की बात करें तो जब से वह विधायक बने हैं तब से करीब 10 से 12 बार वह विवादित बयान देकर के बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। इससे पहले भी वह जाट और सिख समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, पूर्व विधायकों के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। हाल ही में पिछले महीने ही वह बिजली कंपनी के एसी को बिजली के खंभे से चिपकाने की बात कह चुके हैं। इससे पहले तहसीलदार के खिलाफ भी इस तरह के वाक्य वो कह चुके हैं।
तो जहां तक बाबू जंडेल की बात करें तो विवादित बयान नौ से उनका नाता है और कई बार इस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की जा चुकी है, लेकिन भारत के संविधान के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। जी जी एक बात और है, वो अक्सर एक बात कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले की। कल भी उन्होंने कहा कि दो बड़े भ्रष्टाचार, उन मामलों में क्या है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो इसे लेकर अदालत जा सकते हैं, कानून के पास जा सकते हैं। दीपक, जहां तक हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार केवल आरोपों तक सीमित रह जाता है। हर बार वह भ्रष्टाचार होने की बात कहते हैं, प्रशासन पर और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के कोई सबूत अभी तक उनके द्वारा कहीं भी पेश नहीं किया गया है। जहां तक हम न्यायालय की बात करें तो उनके पास कोई सबूत होता तो अब तक वह मीडिया कर्मियों के सामने भी पेश कर चुके होते। इससे पहले वो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी लगा चुके हैं। तो इस तरह के विवादित बयान देना और आरोप लगाना, ये तो अगर उनके पास कहीं कोई सबूत होता तो अब तक एक भी बार पेश तो करते, लेकिन विधायक जी जहां तक सबूतों की बात करें तो सबूतों पर कभी नहीं जाते, हर बार आरोप लगाते हैं। पूर्व में भी बड़ौदा के तहसीलदार भरत नायक पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि वह भ्रष्ट हैं, लेकिन सबूत की बात आती है तो हर बार वह चुप्पी साध लेते हैं। जी वाकई सबूतों की बात आती है तो वो इस तरह से चुप्पी साध लेते हैं। वजह क्या है? वो बार बार क्या पब्लिसिटी स्टंट जैसा ये कुछ जान पड़ता है? दीपक, हाँ, जहां तक बयानों की बात करें तो बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट का ही ऐसा लगता है, क्योंकि वो कांग्रेस के पार्टी के एक विधायक होते हुए ही अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पर रामनिवास रावत, जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, उन पर भी आरोप लगा चुके हैं वो पार्टी को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ही नहीं, वो कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो पब्लिसिटी का ही मामला लगता है और इसे लेकर के वो हर महीने 2-4 महीने में किसी ना किसी तरह का बयान दे करके बखेड़ा खड़ा करते हैं। तो इस तरह के बयान देकर बखेड़ा खड़ा करना, और ये जैसे कि दीपक भी बता रहे हैं कि इस तरह की आदत है, और दूसरी पार्टी छोड़िए, वो अपनी पार्टी को निशाने पर इस तरह से ले लेते हैं। एक और बात आई है कि अभी जो बारिश हुई, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, अपनी खबर में भी आपने भेजा कि तत्काल सर्वे और मुआवजा वो मांग रहे थे। ये स्थितियां, इतने आवेश की स्थितियां बनी क्यों, इतने गुस्से की स्थितियां बनी क्यों अधिकारियों के साथ? दीपक, जहां तक गुस्से और आवेश की बात करें तो बारिश होते ही कलेक्टर ने रातों रात सर्वे के निर्देश दे दिए थे। राजस्व का अमला फसलों के नुकसान के सर्वे के आकलन में जुटा हुआ है। और जहां तक हम मुआवजे की बात करें तो मुआवजे की प्रक्रिया बाढ़ के समय से चली आ रही है, क्योंकि श्योपुर जिले में पिछली 3 अगस्त को भी बाढ़ आई थी और तब से नुकसान के मुआवजा और सर्वे की प्रक्रिया के अलावा जो मुआवजा देना है वो अभी भी चल रहा है। राजस्व अमला पुराने मुआवजे को अभी बांट नहीं पाया है, उससे पहले दूसरी बार बारिश ने बिल्कुल मैं दीपक आपको रोकना चाह रहा हूं। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब से जरा चर्चा कर ली जाए। रजनीश अग्रवाल साहब, बाबूलाल जंडेल का एक बार फिर बयान आया है, संविधान से जुड़ा बयान दिया है उन्होंने, और ये भी कहा है कि अंग्रेज ज्यादा बेटर थे, उन्होंने ये कहा है। रजनीश अग्रवाल साहब, देखिए, लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी कांग्रेस की ओर से होती है, और अब तो ये अति है, यानी संविधान को जलाने की बात, ये आपकी सोच बताती है। आपका नेतृत्व जिस प्रकार से आपसे काम करवा रहा है वो बताता है। नेतृत्व की सोच और पूरी पार्टी की सोच, जिन दिनों लगातार अराजकता का माहौल, वितंडा खड़ा करने का माहौल, और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये तो वामपंथी केंद्रित कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा अब रही नहीं। ये संविधान जलाने की बात, कभी इस प्रकार की अराजकता और उपद्रव को समर्थन करने की बात, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने की बात, उनके लोगों को अपने अंदर लेने की बात, तो ये लगातार दिखाई पड़ रही है। और ये छोटी बात नहीं है, ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, ये गैर कानूनी कृत्य उन्होंने किया है। पुलिस को कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्वीकार नहीं हो सकता, और नेतृत्व को भी कांग्रेस के जवाब देना चाहिए। क्या इस प्रकार को जायज ठहराएंगे? इसी को नेक्सलिज्म कहते हैं, इसी को अर्बन नेक्सलिज्म कहते हैं कि आप संविधान को जलाने की बात कर दो, आप कानून को तोड़ने की बात कर दो, आप अंग्रेजों को बेहतर बनाने की बात कर दो। ये वितंडा खड़ा करने का माहौल है, खड़ा करने का मामला है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए थे। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई आए और ये बताए
कि अगर आप संविधान को लेकर हमलावर हैं, आप उत्तर प्रदेश में संविधान को लेकर हमलावर हैं, आप अगर लोकतंत्र को आपको इतना खतरे में नजर आता है, तो आप जवाब दें कि जंडेल किस बारे में बात कर रहे हैं। खंडवा की बात करेंगे। खंडवा में चुनाव प्रचार के दौरान अरुण यादव का विवादित बयान सामने आया। महंगाई को लेकर हेमा मालिनी से जुड़ा बयान उन्होंने दिया, स्मृति ईरानी को भी याद कर दिया और उस दौर के प्रदर्शन की याद की जब महंगाई को डायन बताया जा रहा था। देखिए, सुनिए। हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंदाना से ले जाता था जब महंगाई डायन खा जाता। भैया अब बता रहा धीरे तो जा रहा राजू भाई, आप 2021 आ गया है। राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी है क्या? 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। अब उनको डायन नजर नहीं आती है जब 200 रुपए किलो 180 रुपए किलो खाने का तेल मिलता है और 120 रुपए किलो पेट्रोल मिलता है। खाद ये हमारे इलाके के सब ग्रामीण क्षेत्र से साथी आए, खाद का तो पता नहीं है, यूरिया मिलता नहीं है। बलवंत भाई बोल रहे हैं यूरिया क्या होता पता नहीं है। कितना रुपए किलो है ये? 1700 में डीएपी मिली रही। अब होगा बाद भी समझ में नहीं और फिर कसो काम चले। बताओ 1700 रुपए बैग और मक्का सोयाबीन जिसका समर्थन मूल्य कमलनाथ जी की सरकार में 1802 और 1000 रुपए मक्के का होता था। इधर खंडवा के पंधाना में कमलनाथ एक चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव द्वारा स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी पर दिए गए बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता राम दांगोरे ने कहा कि इस तरह के बयान से कांग्रेस की सोच सामने आ रही है। का सम्मान किया कब है? अभी इनके विधायक पोरवाल जी के बच्चे पर आरोप लगाया है, कांग्रेस की ही नेत्री के साथ में बलात्कार किया उन्होंने। ये इस प्रकार की तो इनकी रीति नीति कांग्रेस की। हम लोग तो एंटिनो मारियो का नाम भी सम्मान से लेते हैं। और किस प्रकार स्मृति ईरानी जी के ऊपर इन्होंने कमेंट करा है यादव जी ने, तो महिलाओं की क्या सुंदरता ही देखने के लिए लोग आते हैं कि खूबसूरत कितनी है। इनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की इनकी जो है रीति और नीति है, किस प्रकार के इनके माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं। तो और इतिहास इतिहास इतिहास, भारत ने रच दिया इतिहास। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, 0000 आपको नजर आ रहा होगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड देश के नाम। एक और बड़ी उपलब्धि, हम शुरुआत से कह रहे थे इस काउंटडाउन को 0 तक पहुंचाना है। आखिरकार 1 बिलियन डोज, 100 करोड़ वैक्सीनेशन, देश के नाम एक और उपलब्धि। लगातार देश का वैक्सीनेशन जो था उसे तारीफ मिल रही थी और अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन, भारत ने बनाया रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन पर जश्न भी होगा, थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाना है। खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राम मनोहर लोहिया अस्पताल। मध्य प्रदेश का योगदान भी इसमें कम नहीं। लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस काउंटडाउन को, एक तरफ काउंटडाउन देख रहे हैं आप, 0000, इस शून्य का मतलब आपकी सेहत की गारंटी है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन। भारत जैसे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन किसके दम पे हुआ? फ्रंटलाइन वर्कर्स के दम पर। याद कीजिए छिंदवाड़ा के तामिया की तस्वीरें, नदी में डूबकर डोज देने जा रहे हैं।
याद करिए इंदौर की वो घटना जब शुरुआत में लोगों को समझाइश दी जा रही थी, हमला हो गया था, पर एक भी स्वास्थ्य कर्मी पीछे नहीं हटा। उनके दम पर आया है ये शून्य। और लीजिए, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल। ये जश्न का वक्त है, 100 करोड़ का वैक्सीनेशन, और प्रधानमंत्री भी उन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे, धन्यवाद देंगे, जिनके दम पर भारत ने ये इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश का योगदान भी इसमें भुलाया नहीं जा सकता। और अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल, वहां पर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा अभी जो एक थीम सॉन्ग है वो भी लॉन्च किया जाना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसे लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट, किनके दम पर यह टारगेट बना है, जिनके दम पर यह टारगेट बना है, जिनके दम पर हमने कोरोना से मुकाबला किया है, और जिनके दम पर हम ये कह सकते हैं कि हां, हम तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेटेड हैं, उनसे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। शून्य शून्य शून्य, यह सेहत का शून्य है, यह शून्य गारंटी है आपकी सुरक्षा की, यह शून्य आपकी सिक्योरिटी की गारंटी है कोरोना से। 100 करोड़ वैक्सीनेशन। भारत जैसे देश में जहां भौगोलिक विविधताएं इतनी हैं, याद कीजिए, हर बार हमने आपसे पूछा, संजीवनी मिशन के दौरान न्यूज 18 ने आपसे पूछा, टीका लगवाया क्या? और हर बार यह जवाब आई कि हां, टीका लगवाने के लिए तैयार है। संजीवनी एक्सप्रेस निकली, गांवों में गई, जिलों में गई, लोगों को समझाया। उस न्यूज 18 मिशन की यह कामयाबी है, संजीवनी मिशन की यह कामयाबी है। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? याद करिए वो डायलॉग। उसकी कामयाबी है ये शून्य। शून्य पर पहुंचना सेहत की गारंटी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन। भारत ने इतिहास रचा है। 1 बिलियन डोज। इतनी विविधताओं के बावजूद, कहीं पहाड़, कहीं नदियां, कहीं खराब मौसम, भारी तपिश, गर्मी, इन सब को सहते रहे, लेकिन कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीनेशन के काम को कभी रुकने नहीं दिया। लोगों ने कहा वो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं आते, तो वैक्सीन चलकर उन लोगों तक पहुंची। डोर टू डोर वैक्सीनेशन। ऐसे अनेकानेक आयाम हैं जिनके दम पर भारत के पास आज ये उपलब्धि है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, 100 करोड़ वैक्सीनेशन। जहां एक दिमाग दूसरे से नहीं मिलता, जहां 15 कोस पर वाणी बदल जाती, भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, उस देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, हमने सीधे अभी आपको दिखाई थी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उन कोरोना वॉरियर्स से मिलेंगे जिनके दम पर हासिल किया गया है ये शून्य। ये शून्य इस बात की गारंटी है कि कोरोना भी एक दिन, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी शून्य पर पहुंचेंगे। ये शून्य इस बात की गारंटी है कि ये देश जब एक मिशन को ठान लेता है तो पूरा करके रहता है। ये शून्य इस बात की गारंटी है कि न्यूज 18 का मिशन संजीवनी दिलवाने में कामयाब रहा। ये शून्य इस बात की गारंटी है कि सरकारें किसी की हो, किसी पार्टी की हो, लेकिन सबने कोरोना से लड़ने के खिलाफ एक साथ काम किया। फिर क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। तो तमाम उन लोगों को भी जो मिशन संजीवनी में जुड़े रहे, तमाम वो कोरोना वॉरियर्स
जो लगातार अपने कर्म पथ पर डटे रहे, बिना मौसम की परवाह किए, बिना उन लोगों की परवाह किए जो उन पर हमला कर रहे थे, वो तमाम लोग आज बधाई के पात्र हैं। न्यूज़ 18 के मिशन वैक्सीनेशन मिशन संजीवनी से जो जुड़े रहे, उन्हें खास तौर पर बधाई। इसके अलावा उन्हें भी बधाई जो लगातार कोरोना काल में भी मास्क पहनकर, किट पहनकर डटे रहे। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, विकास से भी हम चर्चा करेंगे। विकास, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीनेशन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल ललित, ये वाकई में ऐतिहासिक जैसा लगता है और ये भारत एक महान देश है, ये माना जाता है, कहा जाता है, और इसी वजह से ये सब संभव भी हुआ। ये वही शहर है जहां कोरोना ने सबसे ज़्यादा अपना कहर बरपाया। ये वही शहर है जहां पर जो डॉक्टर्स जब वहां की चिकित्सा के लिए जाते थे, परीक्षण के लिए जाते थे, तो उन पर हमला होता था। ये वही शहर, वही सेंटर है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया। शुरुआती वक्त में सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं वर्कर्स को लगा था, फ्रंटलाइन वर्कर्स को चिन्हित करके लगाया जा रहा था टीका, जो लोग सबसे आगे थे, और उन्हीं आगे वाले लोगों ने इस देश को कितना आगे पहुंचाया, ताकि जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा था वो शून्य की ओर बढ़ता चला गया, और ये जो टीकाकरण का जो शून्य है वो बहुत सारे बढ़ते चले गए। इंदौर शहर का आज के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 23 लाख से अधिक जो डोज है वो लोग लगवा चुके हैं। ये पहला डोज है। दूसरा जो डोज है वो भी आंकड़ा 16 लाख के पार कर चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर वैक्सीनेशन इंचार्ज हमारे साथ में मौजूद हैं, रितेश पाटीदार जी। डॉक्टर साहब, किन किन मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और आज आपको जब पता चला कि ये 100 करोड़ का लक्ष्य जो है वो हासिल कर चुका है भारत, कितना गर्व महसूस करते हैं आप अपने ऊपर? पूरे भारत में आज 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन के डोज हैं वो लग चुके हैं, तो इसके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाई है। हर लेवल के लोग, चाहे वो चिकित्सा के हो या जनप्रतिनिधि हो, नेता। बिल्कुल, मैं वक्त की कमी में आपको रोकना चाह रहा हूं विकास, लेकिन आप चर्चा करें, आगे हम दिखाएंगे। और जो मोटिवेशन भारत की जनता के अंदर, जो फ्रंटलाइन वर्कर और अन्य। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं हेडलाइंस।